तो हेलो दोस्तों, आज क्लास 12th वालों जिनका भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था उनका आज एग्जाम हुआ था। तो चलिए उसका आंसर की मिलाते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो है कि यहाँ पर देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। तो मुद्रा उत्पादन का साधन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो रुपया में। क्या मापा जाता है? रुपया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था कि निम्न में से पूरक वस्तुओं का उदाहरण कौन है। तो कलम और स्याही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है तो अत्यधिक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक फर्म के द्वारा वस्तुओं की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति का मात्रा 15% बढ़ जाती है तो वस्तुओं की पूर्ति होगी तो लोचदार होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने से संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बाजार में मांग अधिकाय की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो जब डी लेस देन एस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता खाली स्थान होती है तो अधिकतम होती है। कितना होती है? अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सामान्य एक सरल रेखा के मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होने के कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्पादन प्रभाव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्पादन फलन Q बराबर AL के पावर 0.6 K के पावर 0.5 किस उत्पादन नियम को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित रेखाचित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है। यहाँ पर ग्राफ दिया है और पूछ रहा है कि किस लोच का माप होता है। तो शून्य की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति में बाजार की कीमत में खाली स्थान होने की प्रवृत्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वस्तुओं का बार्डिंग किस प्रकार के बाजार संरचना की एक विशेषता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकृत प्रतियोगिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है कि एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तुओं की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है कि किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है। तो निवेश का मतलब क्या होता है? पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो परिवार से फर्म की ओर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है कि निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है। तो मुद्रा एक सर्वमान्य माध्यम है। ठीक है, विनिमय का, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा कहा जाता है। तो करेंसी नोट को वैध मुद्रा कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय में निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी। यानी कि जो ए है बैंक द्वारा कमी और सी में जो है कोष में अनुपात की कमी, वो हो जाएगा। यहाँ पर चुनना था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और सी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है। तो जो सीमा शुल्क है उसको कागजी कर कहा जाता है। ठीक है, सीमा शुल्क को कागजी कर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए शून्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। तो कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपव्यय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सत्य है? तो एमपीपीसी प्लस एमपीएससी बराबर इक्वल टू 1, ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विदेशी विनिमय दर क्या है? पूछ रहा है विदेशी विनिमय दर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा की वस्तुओं की कीमत। ठीक है। यहाँ पर देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन संतुलन को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भुगतान संतुलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्रतिस्पर्धियों के अंतर को क्या कहा जाता है? तो उसको राजस्व घाट कहा जाता है। ठीक है, राजस्व घाटा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अप्रत्यक्ष कर में कौन सी शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद शुल्क। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि बजट की अवधि क्या होती है? तो बजट की अवधि होता है वार्षिक। ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का आंसर की। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।